चलो फाइनली ईरान इजराइल अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हुआ और कल हमारे मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया। आज म्यूचुअल फंड्स के अंदर में काफी अच्छी गेन्स भी शो हुई है और आज भी उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट अच्छा रहे। ओपनिंग शुरुआत तो मार्केट को अच्छी मिली है। अब इजराइल ईरान का जो वॉर शुरू हुआ था या खत्म हुआ है, ये तीनों ऐसा वॉर खत्म हुआ कि तीनों देश अपने आप को कह सकते हैं कि हमने लड़ाई जीती है। अमेरिका कहेगा कि हमने न्यूक्लियर जो बेसिस था उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, हम विनर हैं। इजराइल कहेगा कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया, इतना हम विनर हैं। ईरान कहेगा कि हम दुनिया की इतनी पावरफुल और एक तो सबसे पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट में भी खड़े थे, लड़ रहे थे, हमने हार नहीं मानी तो हम विनर है। तो सबके लिए विन विन वाली सिचुएशन में ये सीज फायर हुआ है। अब देखिए ये तो काफी अच्छी न्यूज है और मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दिया है। अगर 25 मतलब 26,000 से अब थोड़ा सा ही नीचे हमारा मेन निफ्टी 50 इंडेक्स है, हो सकता है ऊपर जाके टच भी कर ले। लेकिन एक जो रोरा है वो अभी भी थोड़ा सा एक तरह से गले में कांटे की तरह अटक रहा है। जो टैरिफ वाली जो डेडलाइन है जुलाई 9 की, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील को लेके पॉजिटिव न्यूज क्यों नहीं कुछ नहीं आ रही है, उल्टा नेगेटिव न्यूज ही आ रही है कि जो नेगोशिएशंस है वो नहीं हो पा रहे हैं। कोई निष्कर्ष पे नेगोशिएशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। खराब मौसम में अटक चुके हैं जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील है वो। तो अभी के टाइम पे एक तो हमारे पास जो रोड़ा था, जो स्पीड ब्रेकर था मार्केट के लिए, वो स्पीड ब्रेकर तो खत्म होता हुआ दिखा कि जो ये तीनों कंट्रीज का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बड़ा रोड़ा था। और आपने देखा भी कि उस बड़े रोड़े या स्पीड ब्रेकर के हटते ही कैसे मार्केट ने अचानक से जंप लिया। परसों भी जंप लिया, कल भी जंप लिया, आज तो था ही। आज मतलब हो भी सकता है क्योंकि पॉजिटिव में अभी मार्केट है। लेकिन यहां से आगे की तरफ हम देखते हैं तो सब कुछ साफ सुथरा आसमान दिखता है मार्केट को उड़ान भरने के लिए। सब कुछ साफ सुथरा दिखता है। एक जो खराब बादल या घना बादल यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ट्रेड डील वाला ही दिखता है। पिछले कई मतलब महीनों से यही चीज चल रही कि कई बार ऐसा न्यूज आ रहा है कि हो गया, बस हो गया, बस अब साइन करना बाकी है। यहां तक जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उधर की तरफ से भी ये बातें आई, जो इंडिया के न्यू दिल्ली की तरफ से भी ये बातें आई, ट्रंप की तरफ से ये बातें हुई कि जल्दी ही ट्रेड डील। ट्रंप ने एक बार ये भी कहा कि सबसे पहली ट्रेड डील इंडिया के साथ होगी और इंडिया छोड़ के बाकी सब के साथ, चाइना के साथ, यूके के साथ, सबके साथ ट्रेड डील हो रही है, लेकिन इंडिया के साथ नहीं हो रही है। बातें यहां तक हुई कि बस सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, सारे टर्म कंडीशन, सारे नेगोशिएशन हो चुके हैं, बस साइन करना बाकी है। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि कोई निष्कर्ष तक, नेगोशिएशन के कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो ट्रेड करने वाली पार्टी है, और वो बैड वेदर में अटक चुके हैं। तो ऐसे में ये थोड़ा सा हो सकता है, जैसे जैसे अभी तो ठीक है माहौल, लेकिन जैसे जैसे ये जो टैरिफ की डेडलाइन है, टैरिफ का अफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो बात की चीज है। लेकिन जैसे जैसे टैरिफ की डेडलाइन आएगी नजदीक, और जैसे जैसे टैरिफ को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी, तो ये भी एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा और सेंटिमेंट खराब करेगा मार्केट की। अगर टैरिफ को लेके कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, कि ट्रेड डील को लेकर कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है कि हाँ हो गया, सब साइन वाइन होके इंडिया अमेरिका के बीच जो बाइलेटरल ट्रेड डील है उसका फर्स्ट ट्रांच कंप्लीट हो गया, ऐसा कोई न्यूज आ जाता है, तो ये सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला होगा और ऑल टाइम हाई को हिट करके ऊपर जाने में बहुत बड़ा मददगार भी साबित होगा अगर ऐसा कोई न्यूज आ जाता है तो। जिसकी उम्मीद अभी कम है, अगले हफ्ते में अगर कुछ आ जाए तो आ जाए, क्योंकि हम और ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे टैरिफ के डेडलाइन के। लेकिन अभी के लिए एक स्पीड ब्रेकर टूटा है, खत्म हुआ है, लेकिन दूसरा स्पीड ब्रेकर सामने खड़ा है जुलाई 9 का, जो कि सेंटिमेंट को खराब करेगा। फंडामेंटल को उतना खराब नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को उतना खराब नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा सेंटिमेंट को खराब करके। एक्चुअल इफेक्ट तो बाद में आएगा, कितना आएगा समझ में आएगा, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में सेंटिमेंट को ये खराब कर देगा अगर ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होती है। तो आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।